everyone, welcome to all. This is Nitish Garg and you are watching Midpoint Classes. So today we start a new series of NCERT Economics 10th class, and we will make the complete summary of this NCERT book, and in this summary we cover each and every chapter in each single video. सो आज जो हमारा चैप्टर होगा वो फर्स्ट वाला हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में, इस मतलब समरी में एग्जैक्टली। एंड हम ये कोशिश करेंगे कि आपका जो भी एक वीडियो आती है उसमें अपने एक चैप्टर में आपके सारे पर्सपेक्टिव, सारे कंसेप्ट को हम क्लियर कर सकें, ताकि आपके कंसेप्ट जो है वो कभी भी आपके कच्चे ना हो और आप अपने कंसेप्ट को ही अपना गोल बनाकर अपने एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स अचीव कर सकें। बेसिकली हमारा मोटिव यही है कि कंसेप्ट इज़ अ गोल। सो आपके कंसेप्ट क्लियर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो रेटिफिकेशन कर लेते हैं, जो रेटिफिकेशन बहुत ज़्यादा बुरी होती है और शायद आपके आने वाले टाइम में रेटिफिकेशन शायद काम भी ना आए। इसी वजह से हमारा जो मोटिव है कंसेप्ट इज़ अ गोल, इसको हम अच्छे से क्लियर करेंगे, मतलब एक एक कंसेप्ट को इतना अच्छे से समझेंगे कि आगे जाकर हमें बहुत ज़्यादा काम आए। चाहे आप एक CBSE 10th क्लास के स्टूडेंट हो या फिर कोई गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपेयरिंग कर रहे हो और इसके लिए इस वीडियो को देख रहे हैं, तो हमारा मोटिव यही है कि हम एक एक कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर करके हम अच्छी बेसिक अंडरस्टैंडिंग अपनी बनाने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फॉर एजुकेशन वीडियोज़, मोटिवेशन वीडियोज़, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स एंड इंग्लिश एजुकेशन रिलेटेड न्यूज़ के लिए। ओके, तो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हो वीडियो के बाद तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उनका जल्दी से जल्दी आंसर देने की कोशिश करूंगा। ओके गाइस, तो अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट चैप्टर जो बुक का है इसका वो है डेवलपमेंट, मतलब इसका होता है विकास। ठीक है, तो हिंदी जो मीनिंग है उसका विकास है। विकास से आप समझते हैं, जैसे विकास आपके मन में आता है एग्जैक्टली, तो आप क्या समझते हैं आपके देश में या फिर एक पर्सन के लिए क्या विकास होता है, हम उसको देखेंगे। तो पहले इसके टॉपिक्स देख लेते हैं हम क्या क्या कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं इसका। तो फर्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा व्हाट डेवलपमेंट प्रॉमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल। तो जो डेवलपमेंट है आपका एग्जैक्टली वो प्रॉमिस क्या करता है, मतलब आपको एग्जैक्टली बताता क्या है कि डेवलपमेंट मीन्स होता क्या है और डिफरेंट पीपल के डिफरेंट गोल्स कैसे कैसे हो सकते हैं। मतलब कि मान लीजिए कोई एक अलग पर्सन है और दूसरा पर्सन है, A एंड B मान लेते हैं, तो एक पर्सन के लिए कुछ अलग गोल्स हो सकते हैं और दूसरे पर्सन के लिए एक अलग गोल्स हो सकते हैं, वो हम इसमें जानेंगे। ऐसे ही उसके बाद हमारा कंसेप्ट जो होगा वो होगा इनकम एंड अदर गोल्स। तो हमारा जो भी इनकम होती है और ज़्यादा अदर गोल्स होते हैं। फिर उसके बाद नेशनल डेवलपमेंट, मतलब एक देश के हिसाब से हम डेवलपमेंट को देखने वाले हैं। उसके बाद हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट। फिर उसके बाद हम कंपेयरिंग करेंगे डिफरेंट कंट्रीज़ के डेवलपमेंट को और स्टेट्स के डेवलपमेंट्स को। ओके, फिर उसके बाद इनकम एंड अदर क्राइटेरिया देखेंगे एंड उसके बाद पब्लिक फैसिलिटीज़ देखेंगे और उसके बाद सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट देखेंगे। इसमें आपके एग्जाम्पल्स भी होंगे बहुत सारे। तो ठीक है, तो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अपना जो फर्स्ट वो होगा उसको देखते हैं। तो जो आपका मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट है जो आपकी बुक में नहीं दिया गया है, बट एग्जैक्टली हमने ये डाला है, क्यों डाला है उसका मतलब ये है कि आप पहले डेफिनेशन को अच्छे से कवर कर ले कि डेवलपमेंट होता क्या है, अपनी अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करके चलते हैं पहले डेवलपमेंट होता क्या है। तो डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस दैट क्रिएट्स ग्रोथ, प्रोग्रेस, पॉजिटिव चेंज और द एडिशन ऑफ फिजिकल, इकोनॉमिक, इन्वायरमेंट, सोशल एंड डेमोक्रेटिक कंपोनेंट्स। तो डेवलपमेंट एक प्रोसेस होता है जिसमें कि हम क्या करते हैं, अपने ग्रोथ को क्रिएट करते हैं कि हम कितना बढ़ावा कर रहे हैं, कितनी प्रोग्रेस कर रहे हैं, कितना आगे बढ़ रहे हैं और एक अपने आप में पॉजिटिव चेंज ला रहे हैं। जस्ट लाइक कि आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता है। आज एक फार्मर है, वो खेती करता रहता है और कल को एक बहुत बड़ा ज़मींदार बन जाता है। तो उसने एक पॉजिटिव चेंज लाया, अपनी ग्रोथ करी, एग्जैक्टली एक प्रोग्रेस करी अपनी लाइफ में। ठीक है ना, और एडिशन चेंज करें अपनी फिजिकल, इकोनॉमिक में, एनवायरमेंट, हेल्थ में एंड सोशल एंड डेमोक्रेटिक कंपोनेंट्स में। मतलब फिजिकल मान लीजिए आप जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी सी हो जाएगी। इकोनॉमिक मतलब आप बहुत ज़्यादा अच्छे से काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं अपनी, तो आपका इकोनॉमिक अच्छा हो जाएगा। एनवायरमेंट मान लीजिए आपने अपने घर के आसपास पेड़ पौधे लगाए और अपना एनवायरमेंट बिल्कुल शुद्ध कर रखा है, तो आपका एनवायरमेंट अच्छा हो जाएगा। सोशल एंड डेमोक्रेटिक कंपोनेंट जैसे लाइक कि आपके अपने दोस्तों से, आपके कलीग से या फिर आपके जो भी साथी हैं उनके साथ आपके रिश्ते अच्छे हैं, तो आप सोशल एंड डेमोक्रेटिक लाइफ भी अपनी अच्छी कर सकते हैं। ओके, सो अपना नेक्स्ट वो देखते हैं कॉन्सेप्ट। तो जो आपका फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो था ओवरव्यू था उसको देखते हैं। व्हाट डेवलपमेंट प्रॉमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल। इसका मतलब क्या, तो डेवलपमेंट प्रॉमिसेस आर रियल ग्रोथ बाय एनहांसिंग टोटल इनकम एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ अ पर्सन। तो डेवलपमेंट प्रॉमिस करता है आपसे क्या कि जो एक पर्सन की रियल ग्रोथ है या फिर उसके जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है उसका बढ़ जाए। ठीक है ना, तो डेवलपमेंट मतलब क्या कि एक पर्सन का जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है, मतलब कि कोई एक नीचे स्टैंडर्ड पर रह रहा है, कल को वो बहुत बड़े स्टैंडर्ड पर चला जाए तो उसका स्टैंडर्ड बढ़ जाए, मतलब वो डेवलपमेंट प्रॉमिस करता है, डेवलपमेंट आपको दर्शाता है ये सब चीज़ें।
ओके तो डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स, द डेवलपमेंट गोल्स आर वेरिंग फ्रॉम पीपल टू पीपल। तो इनका कहने का मतलब क्या है कि हर एक इंसान के अलग अलग गोल्स हो सकते हैं। जस्ट लाइक कि हम एक एग्जाम्पल की तरफ समझते हैं इसकी। मान लीजिए मैं हूँ और एक और जना है, मेरे गोल्स क्या है कि मेरे पास गाड़ी हो, बंगले हो, या फिर मेरी कोई अच्छी सी जॉब हो, ठीक है। वही दूसरे पर्सन के क्या है कि उनके उसके पास अपने खुद का छोटा सा घर हो और एक छोटी सी नौकरी हो, ठीक है, और उसके पेरेंट्स उसके साथ रहे। मतलब कि मेरे लिए डेवलपमेंट का मतलब कुछ अलग हो सकता है, उसके लिए कुछ अलग हो सकता है, और बाकी पर्सन्स के लिए अलग अलग हो सकता है। मान लीजिए कोई अमीर पर्सन हो, वो चाहता हो कि मैं दुनिया का सबसे अमीर पर्सन बनूं, और एक छोटा सा फार्मर हो, वो चाहता हो कि बस मेरे पास थोड़ा सा जमीन का टुकड़ा हो जिसमें मैं अपनी खेती कर सकूं और अपने परिवार को खुश रख सकूं। तो आपने देखा कि एक अमीर पर्सन और एक बहुत ज़्यादा गरीब पर्सन के डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स हो सकते हैं। ओके, जैसे लाइक एग्जाम्पल लेते हैं। तो एक गर्ल है फ्रॉम ए रिच फैमिली, तो गेट्स एज मच एज फ्रीडम एज हर ब्रदर। तो वो क्या चाहते हैं कि उसको अपने भाई की तरह उतनी ही आज़ादी मिले जितनी उसको भाई को मिलती है। वो अपनी लाइफ में डिसाइड कर सके कि उसको क्या करना है, क्या नहीं करना है, और वो अपनी स्टडी अब्रॉड में जाके कर सके, मतलब फॉरेन में जाके कर सके, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सबको ये सब चीज़ें मिलती है, और ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि सबको चीज़ें नहीं मिलती है। बट एग्जैक्टली आजकल के जो गर्ल्स हैं उनके यही सब कुछ सपने हैं कि उनको भी आज़ादी मिले जैसे कि लड़कों को मिलती है, जो कि लड़कियों को आजकल नहीं मिल पाती है या फिर नहीं मिलती थी पहले से ही, वो उनको मिले, वो अपने राइट्स के लिए लड़ती हैं। ओके, तो यहाँ पर एक टेबल दे रखी है जिसमें आप समझ जाएंगे कि डिफरेंट पीपल के डिफरेंट गोल कैसे हो सकते हैं। तो लैंडलेस रूरल लेबर के क्या क्या हो सकते हैं, वो क्या समझता होगा जिसके पास कोई ज़मीन नहीं है, वो एक गांव में खेती करने वाला इंसान है जिसके पास खुद की ज़मीन नहीं है। वो क्या चाहता होगा कि उसको ज़्यादा दिन काम करने के लिए मिले, ज़्यादा पैसे मिले, ओके, उसको थोड़ा थोड़ा जोड़कर अपना एक ज़मीन का टुकड़ा बना ले और उस पर खेती करे, उसके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। मतलब डिस्क्रिमिनेशन की कभी कभी ऐसा होता है कि सीजनल एम्प्लॉयमेंट होता है, मतलब कि जब सीज़न होता है तो काम करवा ले, जैसे लाइक कि फसल का टाइम आया तो काम करवा लिया, वरना खाली है। ओके, इस तरह से तो वो सोचते, उनके डेवलपमेंट गोल क्या सोचते थे कि वो पूरे साल काम करे, अपना जोड़ जोड़ के एक लैंड का टुकड़ा बना ले और बहुत सारे उनका परिवार को खुश रखे, ठीक है ना। ऐसे ही प्रस्पेरस फार्मर्स ऑफ पंजाब, और जो पंजाब के फार्मर है, प्रस्पेरस मतलब बड़े बड़े जो फार्मर्स हैं, उनकी क्या हो सकते हैं, एश्योर्ड अ हाई फैमिली इनकम थ्रू हायर सपोर्ट प्राइसेस फॉर देयर क्रॉप्स एंड थ्रू हार्ड वर्क एंड चीप लेबर्स, दे शुड बी एबल टू सेटल देयर चिल्ड्रन अब्रॉड। तो उनका क्या सकता है कि उनके जो खेत खलियान है उनसे ज़्यादा उनको पैसा मिले, क्रॉप्स जो जाए वो ज़्यादा पैसों में जाए, उनकी जो लेबर है वो कम पैसों में काम करे, और उनके बच्चों को वो विदेशों में पढ़ाई करवा सके। ऐसे ही अ गर्ल फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली का हमने देख ही लिया कि वो अपने भाई की तरफ फ्रीडम चाहती है, विदेशों में पढ़ना चाहती है। तो इस तरह से आपने देखा कि अलग अलग पर्सन के अलग अलग विकास के क्षेत्र हो सकते हैं, या फिर उसके अलग अलग सपना हो सकता है, अलग अलग गोल हो सकता है। ओके, तो अब बात करते हैं इनकम एंड अदर गोल्स की। तो एज यू हैव सीन इन अबव टेबल, व्हाट पीपल डिजायर आर रेगुलर वर्क, बेटर वेजेस, डिसेंट प्राइस ऑफ देयर क्रॉप्स और अदर प्रोडक्ट्स दैट दे प्रोड्यूस। इन अदर वर्ड्स दे वांट मोर इनकम। तो जैसे कि हम सब चाहते हैं, देखिए कोई भी पर्सन हो, चाहे वो सबसे अमीर पर्सन हो आज के टाइम में, जैसे कि अगर हम बात करें हमारे इंडिया के मुकेश अंबानी की, या फिर वो बहुत ज़्यादा गरीब पर्सन हो जैसे कि लैंडलेस लेबर हो सकते हैं, या फिर कोई बैगर हो सकता है। तो हर कोई पैसा चाहता है, चाहे कोई भी हो एग्जैक्टली। तो वो चाहता है कि वो और भी ज़्यादा अमीर बने, और भी ज़्यादा कमाए, और भी ज़्यादा अपनी जो रिस्पेक्ट को और ज़्यादा बढ़ा ले, ठीक है ना। तो सब कोई चाहता है कि दे वॉन्ट मोर इनकम। बिसाइड सीकिंग मोर इनकम, पीपल ऑल्सो सीक दे लाइक इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स। तो एग्जैक्टली सबका सपना पैसा कमाना नहीं होता। जैसे कि हम सोसाइटी में देखते हैं, तो इनकम के अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम चाहते हैं कि हमें मिले। उसमें से क्या हो सकता है कि इक्वल ट्रीटमेंट। मान लीजिए एक पर्सन को, अब एग्जाम्पल लेते हैं कि एक पर्सन जो है वो लो कास्ट से है और एक पर्सन अदर हायर कास्ट से है। तो उनमें क्या होता है कि उनमें इक्वल ट्रीटमेंट नहीं होता, मतलब कि तू उसके घर का पानी नहीं पिएगा या तुम इसके घर के खाना नहीं खाओगे। जैसे कि हम हिंदू मुस्लिम में कर लेते हैं कभी कभी, तो उनके घर का खाना नहीं खाएंगे या फिर उनके घर का पानी नहीं पिएंगे। तो बहुत ज़्यादा इक्वल ट्रीटमेंट, मतलब डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो हम क्या चाहते हैं, इक्वल ट्रीटमेंट मिले, फ्रीडम मिले हमें। जो हम चाहते हैं अपने सपनों को जीने के लिए, हम कुछ करना चाहते हैं, उनको उसके लिए फ्रीडम मिले, स्पेशली फॉर गर्ल्स। एंड सिक्योरिटी मिले हम उसे हर चीज़ की। एग्जैक्टली हमारी जॉब सिक्योरिटी हो सकती है कि हम कोई जॉब कर रहे हैं तो हमें वहाँ से निकाल लेना, हमारे पास उस जॉब की सिक्योरिटी होनी चाहिए। एंड रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स, एंड रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए सबसे, मतलब कि कोई भी आपके गले में हो या फिर आपके शहर में हो या फिर आपके देश में हो, आपको रिस्पेक्ट दिया, एक रिस्पेक्ट के एलिमेंट से आपको लेकर आपसे बात करे। कोई भी ऐसे बात ना करे कि आप कोई एक ऐरे गहरे इंसान हो। तो हर किसी का ये सपना होता है कि उसको एक दुनिया का सबसे अच्छा पर्सन बनना है, एक रिस्पेक्टेबल पर्सन बनना है। ओके, तो इन सम केसेस दे मे बी ए मोर इंपॉर्टेंट मोर इनकम फॉर मोर कंजम्पशन बिकॉज मटेरियल गुड्स आर नॉट दैट ऑल यू नीड टू लिव। तो कुछ केसेस में कभी कभी पैसे से ज़्यादा ज़रूरी आपके सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। मान लीजिए आपको पैसा तो मिल रहा है,
आप मान लीजिए कंपनी में जॉब कर रहे हो, वहाँ पर आपको पैसा मिल रहा है बट आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, आपको वो गाली गलौज करके बात करता है या फिर एब्यूसिव लैंग्वेज से बात कर रहा है या फिर आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, तो आपका वो पैसा कमाना भी शायद आपको अच्छा ना लगे। एग्जैक्टली ठीक है ना। तो कभी कभी आपका ये होता है कि मटेरियल गुड से ज़्यादा आपका क्या होता है, मटेरियल गुड से सब कुछ नहीं होता जिससे कि आप रह सकते हैं, उसको लेकर ही आप जी सकते हैं। ओके, तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है, मनी और मटेरियल थिंग्स दैट वन कैन बाय विद इट इज़ वन फैक्टर। तो मनी जो है उससे सब चीज़ें खरीदी जा सकती है बट उसकी क्वालिटी जो नॉन मटेरियल थिंग्स उसमें नहीं खरीदी जा सकती, जैसे लाइक कि रिस्पेक्ट, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी, ये पैसे से आपकी नहीं खरीदी जाती। जैसे कि हैप्पीनेस हो सकती है और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, आपके ड्रीम्स हो सकते हैं, वो आपके मनी से खरीदे कभी भी नहीं जा सकते हैं। ओके, तो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे लाइक कि यहाँ पर मैंने बताया था कि कुछ कंपनियां होती हैं जो कम सैलरी देती है पर जॉब सिक्योरिटी देती है, और कुछ कंपनियां होती है जो ज़्यादा सैलरी देती है पर जॉब सिक्योरिटी नहीं देती है। तो यहाँ पर आपको समझ में आता है आप कौन सी प्रेफर करेंगे। चलो कमेंट में आप मुझे आंसर ज़रूर बताना कि आप कौन सी जॉब प्रेफर करेंगे, कम सैलरी वाली या ज़्यादा सैलरी वाली, जहाँ पर आपको जॉब सिक्योरिटी मिल रही है, यहाँ पर जॉब सिक्योरिटी नहीं मिल रही है। मेनली मैं कह सकता हूँ कि 80% एंड 90% का आंसर यही होगा कि जहाँ पर हमें जॉब सिक्योरिटी मिल रही है हम वहीं पर करेंगे, क्योंकि हमारे पास जॉब सिक्योरिटी होगी तो कल को सैलरी बढ़ जाएगी, बट हमारे पास जॉब सिक्योरिटी नहीं होगी तो कल को आज चाहे हमारी 50,000 सैलरी हो, कल को निकाल के हमें बाहर खड़ा कर देगा। यही सबका कहना है, ठीक है। और ऐसे ही अगर हम बात करें वुमेन्स की या गर्ल्स की, तो उनके लिए डेवलपमेंट का मतलब कुछ अलग भी हो सकता है। जैसे लाइक कि हम कह सकते हैं, मान लीजिए आपकी मदर है या फिर कोई भी आपके घर में जो काम करता है, आपकी बड़ी सिस्टर है या फिर मदर है या फिर सिस्टर है, ओके, वो घर में काम करती है। अब आप मान लीजिए उनको उनके काम के लिए पैसे देने लग जाए, तो उनका काम आपको कितना ज़्यादा एफिशिएंट लगने लग जाएगा, उनके काम की आपको कदर होने शुरू हो जाएगी। ऐसा ही मतलब मानना है कि हम उस काम की कभी भी कदर नहीं होती जो चीज़ें हमें फ्री में मिल रही होती है, ठीक है ना। तो उनके लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि उनको वही रिस्पेक्ट मिले, उनके काम की कदर हो। तो वुमेन्स के लिए, गर्ल्स के लिए डेवलपमेंट का मीन कुछ अलग ही हो जाता है। ओके, मतलब सबके लिए अलग अलग डेवलपमेंट हो सकता है। अब बात करते हैं एक देश के डेवलपमेंट की, मतलब कि नेशनल डेवलपमेंट। एक देश के लिए डेवलपमेंट का मीन्स या विकास का मीन क्या हो सकता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट डिफरेंट पर्सन कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज कॉन्फ्लिक्टिंग नोशंस ऑफ अ कंट्रीज डेवलपमेंट। तो ये दिमाग में रखने वाली बात है कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन के विचार बदल सकते हैं, ठीक है, और अपनी कंट्री के लिए वो चीज़ विचार अलग अलग हो भी सकते हैं और लड़ाई वाले भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो आपका इस बेस पे क्वेश्चन आ सकता है कि डिफरेंट पर्सन हैव अ डिफरेंट गोल्स एंड कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स, वाई। यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाएगा और आपको रीजन बताना है कि ये चीज़ सेम है या अलग अलग है। आपकी बुक में भी दे रखे क्वेश्चन, अगर आप सही से देख रहे हो, ठीक है ना। तो आपको आंसर दिखना है, तो अगर आप चाहें तो इनको आंसर लिखने की कोशिश कीजिए ताकि आपका बेस अच्छे से बन जाए। तो नेशनल डेवलपमेंट रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ नेशन टू इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इट्स सिटीजन। तो नेशनल का मतलब क्या है कि उसके देश में जो भी एक पर्सन रह रहा है, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, उसका रहने का स्टैंडर्ड जो है वो अच्छा हो, मतलब कि बेकार ना हो या फिर इतना ही बेकार ना हो कि वो भूखमरी से मरे या फिर आपकी कोई बीमारी से मरे या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें। ओके, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ सिटीजन डिपेंड्स अपॉन पर कैपिटा इनकम, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, लिटरेसी रेट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ एटसेट्रा। तो ये सब जो चीज़ें हैं इनके बारे में बात करने वाले हैं, जिस लाइक की सबसे मेन इंपॉर्टेंट होती है पर कैपिटा इनकम। ओके, तो हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट, इस पर बात करेंगे बहुत सारी चीज़ों की। तो फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज देयर इनकम इज कंसिडर टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स। अगर आज हम बात करें यूएसए की, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो उसमें हम बात करते हैं उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। ऐसे ही और भी बात कर लेते हैं रशिया की, चाइना की, जापान की, इसराइल की। तो इनके पास आज बहुत ज़्यादा पैसा है और ये डेवलप्ड कंट्रीज है। तो हम इनके आगे डेवलप्ड क्यों लगाते हैं, सब सोचने वाली बात है ना। सोचने वाली बात यह है कि सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं इनकम, उसकी कंपनी की इनकम, उस कंट्री की इनकम कितनी है। बेसिकली कंट्रीज विद हायर इनकम आर मोर डेवलप्ड देन अदर विद लेस इनकम। तो जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा वो ज़्यादा डेवलप्ड होंगी। कैसे? हाउएवर फॉर कंपैरिजन बिटवीन कंट्रीज टोटल इनकम इज नॉट सच एन यूजफुल मेजर, हैंस वी कंपेयर द एवरेज इनकम विच इज टोटल इनकम फॉर द कंट्री डिवाइड बाई इट्स टोटल पॉपुलेशन। मान लीजिए हमारे इंडिया में 135 करोड़ आपकी पॉपुलेशन है, ऐसे ही चाइना में 150 करोड़ प्लस है, और अमेरिका में देखा जाए तो 33 करोड़ ओनली, ठीक है ना। ऐसे कनाडा में देखा जाए तो नियर बाय एग्जैक्टली होगी 5 करोड़ के आसपास, ज़्यादा नहीं है एग्जैक्टली, है ना। तो समझने वाली बात क्या है कि अब उनकी पॉपुलेशन में उनकी मनी कितनी है और हमारी पॉपुलेशन में हमारी मनी कितनी है। हम कह सकते हैं कि हमारा पॉपुलेशन ज़्यादा है तो हम कितना भी कमा लें, हमारी कंट्री के लिए एफिशिएंट नहीं बैठेगा। तो हम यहाँ पर कैपिटा इनकम से समझ में आता है कि हाँ किसकी कंट्री के पास ज़्यादा पैसा है और किसकी कंट्री के पास ज़्यादा पैसा नहीं है। तो पर कैपिटा इनकम कैसे निकालता है कि टोटल इनकम को टोटल एवरेज ऑफ पर्सन से डिवाइड कर देते हैं, तो वहाँ पर आपकी पर कैपिटा इनकम निकल के आ जाती है, ठीक है ना। तो द एवरेज इनकम इज कॉल्ड द पर कैपिटा इनकम, मतलब कि आपकी टोटल इनकम मान लीजिए
एक एग्जाम्पल का मान लेते हैं 1 करोड़ रुपया आपकी कंट्री की टोटल इनकम, और आपके जो पर्सन है वो 1000, तो 1 करोड़ को 1000 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे जो डिवाइड करके आएगा वो आपकी होगी पर कैपिटा इनकम, मतलब एवरेज इनकम इसको बोलते हैं, पर कैपिटा इनकम। आपकी कभी कभी मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन आ जाता है एवरेज इनकम इज ऑल्सो कॉल्ड एज पर कैपिटा इनकम, आपको पर कैपिटा इनकम पे टिक लगाना होगा। ओके, तो इस तरह से आप ये छोटे छोटे टॉपिक्स भी कवर कर सकते हैं हम। पर कैपिटा इनकम इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग टोटल इनकम, तो हमने बात कर ली कि टोटल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं और आपका पर कैपिटा इनकम निकल के आ जाती है। तो पर कैपिटा इनकम शो दिखाती है कि जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उस कंट्री का वो कितना अच्छा है और कितना बुरा है। जैसे लाइक कि अगर हम इंडिया की माने तो उतना अच्छा नहीं है, और अमेरिका के माने तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। ओके, जैसे लाइक कि तो एक डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार 2006 में आई थी, एक कंट्री जिसके पास रुपीज़ में 4,53,000 रुपीज़ हैं, वो आपकी कंट्री रिच कंट्रीज में आती है पर पर्सन पर एनम। ओके, एंड जिस कंट्री के पास पर पर्सन पर एनम जो सैलरी होती है उसकी 30,000 से या उससे लेस है तो वो एक लो कंट्री में आती है। हमारी इंडिया किस में आती है ये मैटर करता है, आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो हमारी इंडिया आती है लो मिडल कंट्रीज में आती है, लो मिडल इनकम कंट्रीज, जिसकी टोटल इनकम है पर पर्सन एनम जो होती है वो है $1570। तो आप इसकी 70 से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, तो हमारा लॉ मिडल में आएगा, ना कि मिडल में भी नहीं आता हमारा। जैसे लॉ मिडल एंड अपर, इस तरह से हमारी 5 लेयर्स होती हैं आपकी इनकम्स की। तो हमारा बिल्कुल सेकेंड लास्ट हमारा उस पर आता है। ओके, तो अब बात करते हैं इनकम एंड अदर क्राइटेरिया की। फॉर अचीविंग डेवलपमेंट गोल ऑफ पीपल नॉट ओनली वांट बेटर इनकम, दे आल्सो वांट नॉन मटेरियल थिंग्स लाइक फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स। तो जैसे कि हम बात करते हैं कि जब हम इनकम की बात करते हैं, तो जैसे कि हमने जाना कि हमें डेवलपमेंट बनने के लिए इनकम के साथ साथ बहुत सारी चीज़ों की जरूरत होती है जो कि नॉन मटेरियल गुड्स कहते हैं, जिसको फ्रीडम, सिक्योरिटी, आपकी रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स, इसमें बात करते हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन एवरेज इनकम और पर कैपिटल इनकम इज नीडेड। तो हम यहाँ पर कुछ स्टेट और पर कैपिटल इनकम की बात करते हैं हमारे इंडिया के। तो यहाँ पर 3 स्टेट दे रखे हैं, हरियाणा, केरला एंड बिहार। तो यहाँ पर कैपिटल इनकम दे रखी है 2015 और 16 के अनुसार। तो हरियाणा की है 1,62,000 अमंग एंड 1,40,000 केरला की है, एंड बिहार की 31,454। तो आप देख सकते हैं हरियाणा एंड बिहार में कितना डिफरेंसेस है। तो इफ पर कैपिटा इनकम वर यूज एज अ मेजर ऑफ डेवलपमेंट, हरियाणा विल बी कंसीडर्ड द मोस्ट डेवलप्ड एंड बिहार द लीस्ट डेवलप्ड स्टेट ऑफ द 3। तो इन 3 में देखा जाए तो अगर पर कैपिटा इनकम से देखा जाए तो बिहार सबसे नीचे आता है हमारे इंडिया में। वैसे भी देखा जाए तो इन 3 में भी सबसे नीचे आता है, और हरियाणा यहाँ पर सबसे ऊपर है। पूरे इंडिया में नहीं कह सकते, पर पूरे इंडिया में महाराष्ट्र सबसे ऊपर है पर कैपिटा इनकम में, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी 3 दे रखे हैं। यहाँ पर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट और नेट अटेंडेंस रेशियो दे रखा है। तो पहले हम इनके बारे में बात कर लेते हैं कि ये होते क्या क्या है। तो यहाँ पर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट दे रखा है। तो इट इज़ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर अटेनिंग 1 year of age as a proportion of 1,000 live births in a year. It includes the development of health facilities in country. In India, Kerala has the lowest IMR, while Bihar has the highest. तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, इसमें क्या होता है कि 1000 बच्चों में से कौन से ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने 1 साल की आयु है, 1 साल का जो आपका वो होता है वो पूरे किए बिना ही उनकी डेथ हो जाती है। मतलब कि मान लीजिए कोई बच्चा है, उसका जन्म हुआ है और वो पूरा 1 साल ही पूरा नहीं कर पाता और उसकी डेथ हो जाती है। तो 1000 में से हम निकालते हैं कि 1000 में से कितने बच्चे मर रहे हैं, उसको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ओके, तो और इसके बाद बात करते हैं नेट अटेंडेंस रेशियो की। तो इसमें 14-15 साल के कितने बच्चे स्कूल को अटेंड करें, वहाँ पर नेट अटेंडेंस रेशियो माना जाता है। लिटरेसी रेट की बात करें तो 7 साल से जो ऊपर का बच्चा होता है वो कितने पढ़ने लिखने जाता है अमंग 1000 से ही देखता है कि 7 साल से ऊपर का बच्चा 1000 में से कितने पढ़ने जा रहे हैं। तो उसके हिसाब से हम देख पाते हैं कि लिटरेसी रेट हमारी कंट्री का क्या है या फिर एक स्टेट का क्या है। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पर इसमें जो आपका टेबल है। तो हरियाणा में अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पर 1000 के हिसाब से देखें, 2016 का वो है जो, तो पर 1000 में से हरियाणा में 33 बच्चे अब उनकी डेथ हो जाती है। ऐसे अगर केरला में देखें तो सिर्फ 10 बच्चों की डेथ होती है, और बिहार में देखें तो 38 बच्चों की डेथ हो जाती है। लिटरेसी रेट देखें तो हरियाणा में 82% है, केरला में 94% है, एट प्रेजेंट डे 97 और 98% है केरला में, एंड बिहार में 62% ऑनली। एंड नेट अटेंडेंस रेशियो जो है, जो कि बच्चे स्कूल अटेंड करते हैं, उनका क्या है 61% हरियाणा, 83% केरला एंड 43% ऑफ बिहार। तो आपने देखा कि बिहार हर पर्सपेक्टिव में बहुत ज़्यादा पिछड़ चुका है बाकी के स्टेट से। ओके, और हरियाणा और केरला काफ़ी ज़्यादा आगे है। अब देखते हैं पब्लिक फैसिलिटीज़। तो महाराष्ट्र हैज़ मोर पर कैपिटा इनकम देन केरला बट लैग्स बिहाइंड इन दीज क्रूशियल एरियाज। द रीजन इज, अब जैसे कि मैं पता है कि महाराष्ट्र जो है हमारी फाइनेंशियल कैपिटल है,
फाइनेंशियल कैपिटल मतलब महाराष्ट्र के पास सबसे ज़्यादा पैसा है और उसके पर कैपिटा इनकम निकाले जाए तो बाकी के स्टेट से सबसे ज़्यादा आएगी। ओके, बट वो केरला से काफ़ी चीज़ों में पिछड़ चुका है। आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा स्लम मतलब क्या, कोई झुग्गी झोपड़ियाँ, दुनिया का सबसे बड़ा स्लम हमारे देश के महाराष्ट्र में है। ये बहुत ज़्यादा चौंकाने वाली बात हो सकती है कि हमारी सबसे ज़्यादा डेवलप्ड सिटी में सबसे बड़ा स्लम भी है, तो कितनी सोचने वाली बात है। तो केरला में हेल्थ फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं। अब मान लीजिए महाराष्ट्र में बहुत बड़ा स्लम है, तो स्लम का मतलब गंदगी बहुत ज़्यादा होगी, गंदगी ज़्यादा होगी तो आपकी बीमारियाँ बहुत ज़्यादा फैलेंगी, बीमारियाँ ज़्यादा फैलेंगी तो बच्चों को ज़्यादा लगेंगी और जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है आपका वो बढ़ जाएगा। तो हमने देखा कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता जिससे कि हम एक डेवलप्ड कंट्री या डेवलप्ड स्टेट कहला पाए। हमारी सिक्योरिटी, पब्लिक सिक्योरिटीज़ रहती है, हमारी हेल्थ सिस्टम रहते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें मेजर करती है एक डेवलप्ड नेशन या डेवलप्ड कंट्री बनाने के लिए। ठीक है ना। तो मनी इज इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल। आपके पास मनी है, आप उस बीमारी का इलाज करा सकते हैं, बट ऐसा हो सकता है कि आप उस बीमारी को आने ही ना दें। मान लीजिए महाराष्ट्र और केरला में हम क्या डिफरेंसेस देखते हैं। केरला भले ही उतना पैसे वाला ना हो जितना महाराष्ट्र है, बट केरला में एनवायरनमेंट इतना साफ है कि वहाँ पर बच्चों की डेथ बहुत ज़्यादा कम होती है और बीमारियाँ भी बहुत ज़्यादा कम लगती हैं, और महाराष्ट्र में वही चीज़ दुगनी करके लगती हैं। फैसिलिटीज़ विच आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट कंसिडर एज पब्लिक फैसिलिटीज़। तो पब्लिक फैसिलिटीज़ क्या होती है, जो गवर्नमेंट के हिसाब से प्रोवाइड की जाती है। मान लीजिए गवर्नमेंट, अगर आज प्रेजेंट डे का एग्जांपल ले तो कोरोना वायरस चल रहा है, तो कोरोना वायरस में सरकार जो है हमारी इतने फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा रही है तो उसको गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ बोलते हैं। या फिर और भी ज़्यादा प्रोवाइड हो सकती है, जैसे कि आपकी जन धन योजना हो सकती है या फिर और भी सारी योजनाएं हो सकती है, वो सारी आपकी गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ हो सकती हैं। ओके, तो जैसे लाइक कि स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, कम्युनिटी हॉल्स, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी एटसेट्रा, तो सारी एक गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ होती है, पब्लिक फैसिलिटीज़ होती है। ओके, so as we know that Punjab has more income than the average person in Kerala, but Kerala has a low infant mortality rate because of better public system like public distribution system which provide health and nutrition statue of the state। तो जैसे कि हम जानते हैं पंजाब या महाराष्ट्र में ज़्यादा पैसा है, बट केरला में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अच्छा है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है, जिसमें हेल्थ केयर का आपका ध्यान ज़्यादा रखा जाता है। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि पैसा जो होता है वो सब चीज़ नहीं खरीद सकता है। We need public facilities because we are not able to purchase all things by money। तो हमें पब्लिक फैसिलिटीज़ की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि हम सब कुछ पैसे से नहीं खरीद सकते हैं। मान लीजिए मैं कहता हूँ कि अगर आपके पास पैसा है तो आप उस चीज़ का इलाज ज़रूर करवा सकते हैं, बट आप कितने % श्योर है कि आप उस चीज़ का इलाज करवाएंगे और आप ठीक हो जाएंगे। ठीक है, इससे अच्छा हो कि आपको बीमारी हो ही ना कभी, कितना अच्छा होगा ना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमें पब्लिक फैसिलिटीज़ की भी ज़रूरत पड़ती है। वी कैन नॉट एबल टू बाय पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट विद द हेल्प ऑफ मनी। ऐसे ही हम पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट को बाय नहीं कर सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल देता हूँ। दिल्ली में आपको पता है पॉल्यूशन फ्री हवा जो मिलती है उसका जो प्राइस है वो 399 रुपीज़ है ओनली फॉर 15 मिनट्स। आप जानते हैं कि चीज़ ये, अगर आप नहीं जानते तो आप जानकर आपको शायद आपको थोड़ा सा हैरानी भी हो कि 400 में आपको सिर्फ 15 मिनट्स के लिए आपको साफ हवा मिलती है। मतलब हवा का भी कितना ज़्यादा पैसा लगता है, मतलब 400 रुपीज़ जस्ट फॉर 15 मिनट्स। तो आप सोच सकते हैं। ओके, और केरला में ये सब चीज़ें फ्री हैं, या फिर और भी बहुत सारे स्टेट है जिनमें अच्छी हवा मिलती है तो सब कुछ फ्री है। और दिल्ली में कितना पॉल्यूटिंग जो है वो आपको 15 मिनट्स में आपको 400 रुपीज़ चुकाने पड़ते हैं। तो सोच सकते हैं आप इस बात की। तो सबसे बड़ी सरप्राइजिंग वाली बात यह है कि जो हमारी नेबरहुड कंट्रीज़ है श्रीलंका एंड नेपाल, तो श्रीलंका जो है हमारे हर पर्सपेक्टिव में हमसे ज़्यादा, चाहे वो लिटरेसी रेट हो, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट हो या फिर नेट अटेंडेंस स्कूल रेशियो हो, तो हम श्रीलंका हमारी पॉपुलेशन से, श्रीलंका हमारे एक पर स्क्वायर जो हमारा स्क्वायर किलोमीटर एरिया बहुत ज़्यादा छोटा है, हम उसको नाप भी नहीं सकते, इतना ज़्यादा छोटा है। तो हम कह सकते हैं कि वो हमसे कितना आगे, आज भी हमसे छोटी कंट्री बहुत ज़्यादा आगे है। और नेपाल जो है हमसे आज भी बहुत दो चीज़ों में आगे है। तो हम कह सकते हैं कि हमसे छोटी कंट्री आगे निकल रही है और हम जैसी बड़ी कंट्री पीछे पिछड़ रही है इस चीज़ों में। तो हमें सुधार करने की ज़रूरत है। नेपाल हैज़ लेस देन हाफ ऑफ द पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया। तो नेपाल की अगर पर कैपिटा इनकम देखें तो इंडिया से आधी है, पर येट दिस इज़ नॉट बिहाइंड इंडियाज एक्सेप्टेंसी एंड लिटरेसी लेवल। तो जो पढ़ने के लेवल में हो या फिर लाइफ एक्सेप्टेंसी है, मतलब कि इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट है, वो नेपाल ज़्यादा पीछे नहीं है इंडिया से। मतलब कुछ सालों में क्रॉस कर जाएगा नेपाल हमारे इंडिया से। तो हम सोच सकते हैं कि हम जो छोटी कंट्रीज जो है वो हम लाइफ के मामले में या फिर लिटरेसी के मामले में आज हमसे आगे निकल रही है और हम जैसी बड़ी कंट्री इस चीज़ में पिछड़ रही है। ओके, ऐसे ही बात करते हैं HDI की। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि HDI स्टैंड्स फॉर। तो HDI की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसमें कि आपको बताया जाता है कि एक कंट्री हेल्थ फैसिलिटीज़ के मामले में कौन से नंबर पर है।
तो हमारी प्रेजेंट डे में इंडिया जो है वो 126 एंड 131 के अराउंड आती है, अबव 195 कंट्रीज। तो जो पहले होता था वो 188 पर होता था, आज के टाइम में 195 कंट्रीज में से 126 पर आता है। तो ये अच्छा है या बुरा, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए आपको बता देता हूँ, ये बहुत ज़्यादा ही बुरा है। मतलब कि हम कह सकते हैं कि यार 126 मतलब कि 125 कंट्री हमारे आगे है हेल्थ फैसिलिटीज़ के मामले में, और इंडिया आज के टाइम में एक सुपीरियर कंट्री है, एक बहुत बड़ी कंट्री है, इंडिया का पूरे दुनिया में नाम है। तो हम नहीं कह सकते, हमारे लिए बहुत ज़्यादा बुरी बात हो सकती है। ओके, उसके बाद बात करते हैं सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट की। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रेफर्स टू डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन विद एट द सेम टाइम सस्टेनिंग द एबिलिटी ऑफ नेचुरल सिस्टम। तो हमें कुछ नेचुरल सिस्टम, नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर भी ध्यान देना पड़ता है। जैसे लाइक कि बात करते हैं ग्राउंड वाटर की, या फिर या बहुत सारी चीज़ें जैसे लाइक कि नेचुरल रिसोर्सेज, कोल हो सकता है आपका, क्रूड ऑयल हो सकता है आपका, और बहुत सारी चीज़ें ऐसे कि जैसे लाइक कि आपका गोल्ड है, आयरन ऑर है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है जिसमें कि ऐसा होती है हमारी चीज़ें कि जो आज ख़त्म होती चली जा रही है, या फिर हमारी जो आज की जनरेशन है वो उसको ख़त्म करती चली जा रही है। बेसिकली हम वाटर की बात लेते हैं। अगर हम देखा जाए कि नेक्स्ट 60 ईयर्स में हमारे इंडिया के बहुत सारे स्टेट इससे सफ़र करने वाले हैं, मतलब 20+ स्टेट इससे सफ़र करने वाले हैं कि वहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी। मतलब जहाँ पर गंगा नहीं बह रही है, जहाँ पर पानी के कोई सोर्सेज नहीं है, वहाँ पर इतना ज़्यादा आज भी बुरा हाल है, और नेक्स्ट 60 ईयर्स में इतना ज़्यादा बुरा हो सकता है। और आप जानते हैं कि पानी के अगर वर्ल्ड वॉर 3 हुई तो उसका एक रीज़न पानी भी हो सकता है, मतलब वाटर के ऊपर भी वर्ल्ड वॉर 3 हो सकती है। तो आप सोच सकते हैं वाटर कितना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और रिन्यूएबल रिसोर्सेज में बहुत ज़्यादा अच्छा वो चीज़ें होती है। तो ग्राउंड वाटर क्या होता है, आपने अपने घरों के पास हैंड पम्प्स देखे होंगे कुछ, तो आपने देखा होगा कि जब आप छोटे थे तो वहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा आता था, पर आज के टाइम में वो हैंड पम्प बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। मतलब कि वहाँ पर पानी आता है, कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं आता। तो हर रोज़ वहाँ पर खुदाई करने वाले आते रहते हैं और उसको और भी ज़्यादा गड्ढा करते रहते हैं। तो वो क्यों करता है, मतलब कि ग्राउंड वाटर जो है हर टाइम कम होता रहता है, मतलब उसका जो लेवल है वो गिरता चला जाता है। तो ग्राउंड वाटर के बारे में बात करते हैं। तो ग्राउंड वाटर क्या है ना कि एविडेंस के हिसाब से 300 डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं, मतलब 300 जिले जो है हमारे, उसमें से जैसा कि मेरठ एक जिला है, तो 300 जिलों में हर 4 मीटर गिर जाता है 20 सालों में। मतलब हर 20 साल में 4 मीटर पानी गिर जाता है। मतलब कि 12 फीट कितना हो सकता है, 12 फीट मतलब 12 फीट पानी आपका नीचे चला गया। और भी तो मतलब 12 फीट का गड्ढा बनाना जमीन के नीचे कितना हार्ड हो सकता है, आप बनाकर देखिए 1 फीट भी आपको कितना एकदम पसीने छूट जाने वाले हैं। ओके, तो नियरली 1/3 ऑफ द कंट्रीज ओवर यूजिंग देयर ग्राउंड वाटर रिजर्व। तो अगर आप आज भी पानी का मिसयूज़ कर सकते हैं तो आज भी आप थोड़ा सा अवेयर रहिए और पानी का मिसयूज़ करना बंद कीजिए, बिकॉज हमारी जो कंट्री है उसको 1/3 पॉपुलेशन है उसका मिसयूज़ कर रही है, जो कि अर्बन में रहती है, मतलब शहरों में रहती है। और एक जो आपका एक वो आया है एक सर्वे के अनुसार, अगले 25 सालों में 60% जो है हमारी कंट्री अगर ये ऐसे ही करती रही तो 60% जो लोग हैं हमारी कंट्री के वो पानी से इतना ज़्यादा सफ़र करेंगे कि उनके पास पीने के लिए पानी नहीं होगा। तो आज अगर आप भी पानी का गलत उपयोग करते हैं या पानी का मिसयूज़ करते हैं तो उसको बंद करिए और सेव वाटर कीजिए, मतलब वाटर को सेव कीजिए। ठीक है, ऐसे क्रूड ऑयल बहुत अलग एक अलग एग्जाम्पल हो सकता है, मतलब कोई अलग एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, तो हमने इस वीडियो में बात की अलग अलग पर्सपेक्टिव्स की डेवलपमेंट के, और अच्छे से समझा डेवलपमेंट के हर एक पर्सपेक्टिव को, हर एक कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर अपने फ्रेंड्स में कीजिए, अपने यंगर्स ब्रदर्स जिसमें भी आप शेयर कर सकते हैं, शेयर अच्छे से कीजिए ताकि उनकी कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए और उनको भी कुछ अच्छा सीखने को मिले। एंड आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस टाइम टाइम पर मिलते रहें। एंड आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं @midpointclasses, एंड हमारा फेसबुक पेज भी लाइक कर सकते हैं @midpointclasses। आप हमारे साथ बने रहिए, हम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियोस लाते रहेंगे, इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहेंगे। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू सो मच।